नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं, हम लोग लगातार मिलजुल करके बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। मैं आपको बिहार के तमाम जिला ले जाया करता हूं, दिखवाया करता हूं और वह भी बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, तो आज जिस डिस्ट्रिक्ट पर हम आए हैं भ्रमण करने के लिए, देखने समझने के लिए, वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? लखीसराय। अब लखीसराय के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां से हम समझते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर देखेंगे लखीसराय का पूरा आप यहां पर, तो जो महत्वपूर्ण जगह है, जैसे लखीसराय शहर और उसके महत्वपूर्ण जो जगह है, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए, लखीसराय जो है ना, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इसकी महत्ता देखने को मिलेगा, है ना। अब क्या क्या चीजें हैं इसके विषय में थोड़ा सा समझते हैं, लेकिन हम आधार वही रखेंगे जनसंख्यिकी जो 2011 की सेंसस से हमें मिला है। और उसके आधार पर देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर पॉपुलेशन तो केवल 10 लाख का है। ध्यान रखिए, मैंने पहले ही कहा कि डिस्ट्रिक्ट भी छोटा ही है, तो क्षेत्रफल छोटा है तो पॉपुलेशन कम है। इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी यहां कम होगा। ठीक है, और दूसरी बात, जो एक दशक में आपको ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा, उसमें लखीसराय पीछे नहीं है। तो दोनों बातों को ध्यान से रखना है। अगर महिला और पुरुष का ट्रेंड आपसे पूछा जाए तो लखीसराय वही ट्रेंड फॉलो करता है जो बिहार के अभी तक बाकी डिस्ट्रिक्ट हम घूमने चले हैं, जो हमने देखा, यानी कि महिलाओं की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या ज्यादा है। ग्रोथ रेट की बात करेंगे 2001 से 11 तक, वो एक दशक 10 साल के बीच में, तो वो ग्रोथ रेट बहुत अच्छा देखने को मिलता है और वह तकरीबन 25% के आसपास आपको देखने को मिलता है। यानी कि इस स्थिति में अगर वृद्धि है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं जनसंख्या घनत्व जो है इस जगह का अधिक है। साक्षरता दर को लेकर के बात करते हैं। अगर देखिए, कुल साक्षरता दर जो है वह 62.42% है। यानी कि बिहार के उन जिलों को लेकर के देखेंगे, खास करके सीमांचल की तरफ जाएंगे, या हमने बीच में कुछ सहरसा, सुपौल वगैरह, मधेपुरा को देखा, हमने देखा कि यहां पर साक्षरता दर काफी कम है, लेकिन उस मुकाबले आपको लखीसराय जो है आगे बढ़ते हुए यहां पर दिखेगा। महिला साक्षरता की बात करेंगे तो 52.57% है, जो कि बिहार के बाकी जिलों की तुलना में थोड़ा बेहतर ही दिखेगा। और पुरुष साक्षरता दर भी देखेंगे तो बेहतर है, वह 71.26% तक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपने देखा कि ट्रेंड क्या फॉलो कर रहा है कि यहां पर महिला साक्षरता दर जो है पुरुष के मुकाबले कम है। ठीक है, तो ये ट्रेंड आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो की अगर बात किया जाए तो सेक्स रेशियो के हिसाब से देखेंगे कि कहने का तात्पर्य हो गया कि 1000 मेल पर जो फीमेल की संख्या है वो कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सामान्य लिंगानुपात की स्थिति देखा जाए तो 902 तक है। बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा था कि 900 से नीचे है, 850, 888 हमने ऐसे देखा, लेकिन लखीसराय उस स्थिति में बेहतर है, 900 को क्रॉस किया है, तो निश्चित तौर पर ये हम थोड़ा सा इसे बेहतर मान के चलेंगे, लेकिन आदर्श रूप नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो 920 है, और इससे ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में सामान्य लिंगानुपात बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि शिशु लिंगानुपात जो है वो 0 से 6 ईयर तक में पर 1000 मेल बच्चों में फीमेल की संख्या क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, हो सकता है यही आपसे पूछ लिया जाए। क्षेत्रफल देखेंगे, मैंने पहले ही कहा कि कम है तो 1288 वर्ग किलोमीटर देखिएगा, वर्ग किलोमीटर ध्यान रखिएगा। जनघनत्व 815 पर वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, तो बाकी जगह की तुलना में थोड़ा सा डेंसिटी भी कम दिखेगा। 1994 में गठन होता है, चौहद्दी ध्यान रख लीजिए, बेगूसराय, जमुई, मुंगेर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, तो कई डिस्ट्रिक्ट के साथ इसका टच दिखेगा। क्योंकि छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिलाकर के देखेंगे ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट बिहार के 6 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, तो इस बात को समझ लेना है। ठीक है, और गंगा के दोनों पार को देखने को मिलेगा। ये देखिए, बेगूसराय गंगा के उस पार, जमुई इस पार, मुंगेर इस पार, और ऐसा ही देखेंगे तो नालंदा गंगा के मतलब दक्षिणी मैदान में। तो कुल मिलाकर के ये अवस्थिति लखीसराय को बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है, और इसी वजह से इसके भौगोलिक तथ्य में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। तापमान इसमें भी देखिए 45 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलेगा, न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा, औसत वर्षा जो है 858 मिलीमीटर, और समुद्र तल से ऊंचाई जो है 53 मीटर। यहाँ पर खादर मिट्टी हमें देखने को मिलता है। और नदियों की बात करेंगे तो गंगा, मोहाने,
हरोहर और क्यूल आपको देखने को मिलेगा। ये क्यूल ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है लखीसराय के संबंध में। गंगा तो है ही, लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने तो गंगा पढ़ा था और ये कहां से आ गया। प्रशासनिक विभाजन तो लखीसराय भी उन डिस्ट्रिक्ट में है जिसका हेडक्वार्टर कहां है, उसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और किस प्रमंडल में, कमिश्नरी कौन सा है, मुंगेर। अनुमंडल एक ही इसमें है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है तो एक ही है, वह लखीसराय में ही पड़ता है। प्रखंड भी कम ही है, 7 ही है। पंचायत भी कम ही है, 80 है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र केवल इसको 1 दिया गया है, लेकिन ये मुंगेर के साथ है, ध्यान रखिएगा। लखीसराय का अपना उस नाम से ध्यान रखना है, मतलब डिस्ट्रिक्ट, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के नाम से कोई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। मुंगेर के साथ ही आता है, चूंकि मुंगेर इसका कमिश्नरी है, प्रमंडल है, तो उसके साथ ही ऐड किया गया है। अगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देखेंगे तो केवल 2 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी तक हम जितने भी डिस्ट्रिक्ट घूमने फिरने के लिए गए हैं, हम सबने पाया कि कम से कम 4 विधानसभा क्षेत्र तो प्रत्येक जिला में है ही। लखीसराय अभी तक हमें ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट मिला है जहां पर इसके पास अपने नाम से लोकसभा क्षेत्र नहीं है और विधानसभा क्षेत्र की संख्या केवल 2 है। लेकिन फिर भी मैंने क्या कहा कि चूंकि इसका अगर आप देखेंगे तो एरिया कम है, इस वजह से ये स्थिति है। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक महत्व कितना रहेगा, थोड़ा सा बाकी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कम रहेगा। भाषा देखेंगे अंगिका, हिंदी, मैथिली। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा, अगर मुख्य भाषा पूछा जाए और मैथिली हो, अगर अंगिका ना भी हो तो फिर मैथिली के साथ जाइएगा, क्योंकि एक तरह से देखा जाएगा इसी का सबसेट नजर आएगा। उपभाषा के तौर पर बोलचाल की भाषा यहाँ अंगिका जो है वो डेवलप हुआ है। अगर मैथिली ना हो और हिंदी अंगिका ही रहे, फिर आपको अंगिका के साथ जाना है। समझ में आ रहा है? यानी कि कुल मिलाकर के जो विकल्प दिया होगा उसमें जो सही होगा उसके साथ। प्रमुख उद्योग में देखेंगे तो सिंदूर, गुलाल और तंबाकू यहां पर बनते हैं। प्रमुख फसल वही देखने को मिलेगा जो धान, गेहूं, मक्का, ये 3 पैटर्न तो है ही। इसके बाद जो है चना, मसूर भी यहाँ को देखने को मिलेगा। अशोक धाम मंदिर और ऋषि पहाड़ जो है यहाँ पर काफी फेमस है। देखिएगा, अशोक धाम मंदिर जो है ये दर्शनीय स्थल के रूप में यहाँ जाना जाता है। अन्य बिंदु क्या है, कियोल नदी, गिरिडीह, जिसकी चर्चा हमने कहा कि आपको पहले से ये पता होना चाहिए। झारखंड में निकलकर सूरजगढ़ लखीसराय में गंगा में जाकर के मिलती है। तो यहाँ पर सिंचाई योजना जो है वह बसकुंड जलाशय योजना, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मोरबे जतारा योजना और सूरजगढ़ पंप नहर योजना, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में ये टॉपिक रहेगा। जो सूरजगढ़ पंप नहर योजना है, इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, तैयार करना है। तीसरा सबसे कम नेशनल हाईवे नेटवर्क वाला जिला ये दिखेगा बिहार में, क्या है, तीसरा सबसे कम। वजह आप जानते हैं ना कि इसका एरिया ही कम है। इसके अलावा क्वार्टजाइट खनिज का प्रमुख क्षेत्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पहले पूछा जा चुका है तो ध्यान रखना है। शिव शक्ति पर्यटन परिपथ, इसके अलावा अशोक धाम मंदिर लखीसराय में देखने को मिलेगा। पाल वंश के शासन के दौरान धार्मिक केंद्र था। पाल वंश मैंने आपको पढ़ाया था, वो जो त्रिसंघर्ष के विषय में मैंने कहा कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो पाल जो था वो पाल वंश कहां पर, जो गोपाल याद कीजिए संस्थापक, तो ये जो पाल वंश है ये उत्तर में रहता है और ये बिहार में ही रहता है, तो ध्यान रखिएगा। और हेनसांग ने जो है इस क्षेत्र का उल्लेख बौद्ध क्षेत्र के रूप में किया है। तो ये अगर आपको पूछे तो इतना ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर लखीसराय से इससे अधिक प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब अंत में आपके लिए एक ऑफर है, रक्षाबंधन का ऑफर, और यहाँ पर इस पर जो है 1 से 6 अगस्त के बीच आपको संस्कृति IAS के विभिन्न कोर्सेज पर 75% तक का ऑफ दिया जा रहा है, जिसमें सभी ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज और DLP कोर्सेज को शामिल किया गया है। इसके अलावा देखेंगे 1 से 6 अगस्त तक ही अगर डिटेल से देखें IAS GS फाउंडेशन कोर्स के विषय में मोर देन 60% ऑफ जो है विभिन्न कोर्सेज पर आपको देखने को मिल रहा है। और PCS के फाउंडेशन कोर्स का देखेंगे तो वह भी 1 से 6 अगस्त तक ही है, 60 to 75% ऑफ है। इसके अंतर्गत आप UP PCS लीजिए, BPSC लीजिए, MP PSC या फिर RAS, इन सभी पर जो है आपको अच्छा खासा ऑफ देखने को मिल जाएगा। UPSC और UP PCS फाउंडेशन कोर्स साथ में लेते हैं तो ऑफर की वैलिडिटी 1 से 6 अगस्त ही है। विभिन्न कोर्सेज पर आपको दिख जाएगा कि 50 से 70% तक का आपको ऑफ दिया जा रहा है। इसके अलावा साथियों अभी RO का प्रीलिम्स हुआ है, तो जिनका भी प्रीलिम्स अच्छा गया है या जो कट ऑफ के करीब हैं वो मेंस की तैयारी में जुड़ जाइए। ऐसा नहीं सोचना है कि 1 महीना बीत जाएगा, रिजल्ट आएगा फिर हम लगेंगे, नहीं, ये गलत अप्रोच होगा।
अगले साल भी आरओ की वैकेंसी आने वाली है, नहीं होगा तो अगले साल आपकी तैयारी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसका फायदा उठाइए, मेंस की तैयारी कीजिए। और इसमें देखेंगे तो काफी छूट दिया गया है, जो अभी 1 से 6 अगस्त के बीच में 8,000 था फी, केवल 2,999 रखा गया। मोर देन 60% तक आपको ऑफ देखने को मिलेगा। जो मुख्य बात यह है कि जीएस तो है ही, लेकिन सामान्य हिंदी और निबंध के बिना आप आरओ के विषय में सोच भी नहीं सकते हैं, तो यह भी आपको इसी के साथ जो है मिल जाएगा। ऑप्शनल कोर्स में अगर आप यहां देखेंगे तो मोर देन 50 to 60% ऑफ देखने को मिलेगा, और ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री इस 2 विषय में उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ और ऑफर यदि आप देखें तो उसके अंतर्गत चाहे वो ऐसे कोर्सेज हैं, एनसीईआरटी कोर्सेज हों, जो आप लोग पूछते रहते हैं ना कि सर तैयारी की शुरुआत कहां करें, कहां से करें, एनसीईआरटी कोर्सेज, और 80% तक ऑफ है, केवल 5,500 में उपलब्ध है। जनरल हिंदी जिनको चाहिए उनके लिए भी कोर्स उपलब्ध यहां पर है। तो इस तमाम कोर्स के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए 9555124124 इस नंबर पे कॉल कीजिए, या फिर sanskritis.com, संस्कृति आईएएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट कर लीजिए, आपको तमाम जानकारी वहां से मिल जाएगी। उसके बाद जो है अपने मन मुताबिक कोर्स में नामांकन कर लीजिए। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं। लखीसराय हम लोगों ने घूम लिया है, अब यहाँ पर एक काम करना है कि घूम फिर रहे ही हैं, रक्षाबंधन का ऑफर बहुत अच्छा है, तो क्या करना है, रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसा होता है ना जिसमें गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को। तो अगर भाई हैं तो उनकी बहन अगर कोई कोर्स कर रही है तो कोर्स ही गिफ्ट में दे दीजिए, और बहन को भाई को गिफ्ट देना है तो कोर्स गिफ्ट में दीजिए। ये गिफ्ट देने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि आप ये गिफ्ट देकर के कोर्स उनके जीवन को ही बेहतर कर देंगे, है ना। तो फिर बाकी संसाधन वो खुद से इकट्ठा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं जरूर बताइए, लखीसराय के किस किस पंचायत से आप लोग आते हैं ये जरूर बताएं। और एक चीज मैंने कल भी पूछा था कि किस डिस्ट्रिक्ट का अभी तक हमने जो है लेक्चर नहीं किया है, हम लोग घूमने नहीं गए हैं, उसका नाम लिख करके आप लोग बताइएगा। आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम छूट गया हो तो हम उस पर फिर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।